निम्नलिखित में से किसे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का कब्रगाह कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको जो है दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है? इसमें से किसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहा जाता है आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसको दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मछली का जो तेल होता है किस बीमारी के लिए फायदेमंद होता है? तो हृदय रोग के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जो मछली का तेल होता है यह हृदय रोग के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। घोड़े और गधे से पैदा होने वाले जानवर का संकर यानी कि हाइब्रिड क्या होता है? तो घोड़े और गधे से पैदा होने वाला जो जानवर का संकर या हाइब्रिड होता है वह खच्चर होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, खच्चर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा होता है? मनुष्य के शरीर का सबसे सख्त पार्ट कौन सा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांत का इनेमल जो होता है यह हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दांत का इनेमल। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो एक चीज आप याद रखिएगा, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है इसका औसत वजन होता है 1300 से लेके 1400 ग्राम। यानी इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1.3 से लेके 1.4 किलोग्राम के मध्य होता है एक सामान्य मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका सही क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि इन दोनों के बीच में ही आपका आंसर होना चाहिए। और 1300 से लेके 1400 ग्राम के मध्य आपका आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.36 किलोग्राम। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक औसत वयस्क मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है 1300 से लेके 1400 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का जो प्रकाश होता है यह 7 रंगों में किस से विभाजित होता है? तो जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म का कार्य क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करना। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिज्म जो होता है यह सनलाइट को यानी कि सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है। चारकोल का उपयोग जल उपचार यानी कि वाटर ट्रीटमेंट में किस रूप से किया जाता है? तो जो चारकोल होता है इसका उपयोग आपने देखा होगा कि वाटर ट्रीटमेंट में, जल उपचार में होता है। किस रूप में? तो अधिशोषक के रूप में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस रूप में होता है? तो अधिशोषक के रूप में। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि जल के उपचार में चारकोल का जो प्रयोग है यह अधिशोषक के रूप में किया जाता है, क्योंकि चारकोल जो होता है जल में उपस्थित प्रदूषकों को अवशोषित कर लेता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हड्डी का उपयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो आपको बताना है कि हड्डी में पौधों के लिए कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो फास्फोरस। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर जहरीला सांप है? इसमें से कौन सा एक गैर जहरीला सांप है? तो पाइथन जो सांप होता है यह एक गैर जहरीला सांप माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पाइथन।